जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4 या फिर और जो भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उनके सिलेबस को कैसे कवर करना है, एनसीईआरटी साइंस के जो टॉपिक्स है उनको कैसे कवर करना है, पीवाई को हम लोग कैसे लगाना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से उनके बारे में बात करना है। देखिए, बीपीएससी जैसे कुछ दिन पहले पेपर में आया था कि अगस्त तक आपका बीपीएससी टीआरई 4 करा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए आपके पास 60 दिन का टारगेट है। कितने दिन का? 60 डेज का आप लोग प्लान लेके चलिए। अब 60 डेज के अंदर आप लोग को साइंस कवर कैसे करना है, ठीक है। क्लास 6 का एनसीईआरटी कैसे, 7th का 8th का कैसे एनसीईआरटी कवर करना है, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है मतलब मोस्टली एनसीईआरटी से रहता है। लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनफ नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आपका काम नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है, और उसका जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए, सबसे मेन चीज होता है सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। कंप्लीट क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, जो क्लास 6 है इसमें, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बीपीएससी टीआरई 4 को नहीं, इसमें हम लोग कवर करेंगे बीपीएससी चाहे जो एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी और एग्जाम जितने भी, हम लोग उन सबको कवर करेंगे उनके सिलेबस के बारे में, ठीक है। देखिए, क्लास 6 का जो एनसीईआरटी साइंस है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसका नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। मतलब एक एक चैप्टर को हमने उसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस ये भी डन हो चुका है, इसको भी मैंने कवर करा दिया। क्लास 8 एनसीईआरटी चार क्लास मैंने लिया, एक मैराथन लंबे लंबे मैंने क्लास लिया, ठीक है। क्लास 8 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चीज, क्लास 9 का जो एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ाई, मैं बायोलॉजी का मतलब आता तो बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा हैवी है, ठीक है। तो बायोलॉजी उतना बढ़िया तो नहीं आता। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिकली मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, लेकिन बायोलॉजी का कंपटीशन लेवल का मैंने पढ़ा। एनसीईआरटी का जो चीज़ है ना, एनसीईआरटी का थोड़े से लैंग्वेज मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है बायोलॉजी, क्योंकि उसका सबसे मेन प्रॉब्लम है बायोलॉजी का नोट्स तैयार करना। बिना नोट्स के कैसे काम चलेगा? ऐसे अगर जनरली अगर मैं पढ़ा दूँ सेल के बारे में, तो पढ़ाने को तो पढ़ा दूंगा, लेकिन नोट्स उसका प्रिपेयर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। और जितना भी काम करना होता है, वीडियो एडिटिंग से लेकर रिकॉर्डिंग, सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। पीडीएफ बनाना, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। इसका क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिजिक्स मैंने कवर करा दिया पूरा कंप्लीट, केमिस्ट्री कवर हो चुका है। और क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैंने केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। मैंने फिजिक्स अभी नहीं स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन अब से जो आपका फिजिक्स क्लास होने वाला है, फिजिक्स फाउंडेशन के रूप में होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस बात करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जैसे एनसीईआरटी में जितना चीजें दिया वो इनफ नहीं है। एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक कंपटीशन लेवल में पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए पढ़ाने में थोड़ा सा मजा नहीं आता, ठीक है। क्योंकि मतलब कोई टॉपिक पढ़ाओ और वो टॉपिक मतलब पता है कि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है और उसको पढ़ाने मिलता है, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। जैसे मान लीजिए ग्रेविटेशन चैप्टर केपलर लॉ से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया नहीं, वो क्लास 11th में दिया है। तो क्लास 11th आप लोग पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों की कहाँ तक देना, 10th 8th तक ही परीक्षा देना, ठीक है। या जनरल कंपटीशन में 11th 12th 10th तक ही पूछा जाता है, ठीक है। किसी भी जनरल कंपटीशन में जो सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न होता है वही फॉलो करता है, ठीक है। तो अब से हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे फाउंडेशन, मतलब बेसिक टू एडवांस, जितना मैंने फिजिक्स पढ़ा है, जितना मैंने सीखा, वो सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ, मतलब मोर देन इनफ। इसके बाद आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ना है। और एक बात ध्यान रखिए, मैं कहीं भी पढ़ता हूँ, नोट्स बनाता हूँ तो एक बुक से नहीं बनाता हूँ, कई सारे बुक से बनाता हूँ नोट्स, जिसमें खान सर का नोट्स होता है, एसके झा सर का नोट्स होता है, एनसीईआरटी होता है, अरिहंत का एनसीईआरटी बुक होता है, और एनसीईआरटी खुद बुक होता है, और क्लास भी ऑनलाइन यूट्यूब से जो भी देखता हूँ, ठीक है, वहाँ से मैं नोट्स अपने तैयार करता हूँ, ठीक है। तो फिजिक्स अब से फाउंडेशन जो भी मतलब बेसिक टू एडवांस जितना भी कुछ है सब लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10th के जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, सबसे पहले उनको हम लोग कवर करेंगे। जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, कल से आप लोगों का क्लास आपको फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या कवर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाला, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स मैं तैयार कर चुका हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा है, उसको लाइट मतलब जो भी क्लास 10th के जो चैप्टर है पहले हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे जो आपकी फिजिक्स की क्लासेस होंगी फाउंडेशन मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल, कंप्लीट फिजिक्स, जिसमें कुछ भी आपका नहीं बचने वाला, ठीक है। दूसरा चीज, अब हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे क्लास 6 to 10 तक का चैप्टर वाइज, ठीक है। मतलब क्लासेस धीमे धीमे आपका अपलोड होने लगी, पीडीएफ में बना रहा हूँ, धीमे धीमे आपको एमसीक्यू अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सभी चैप्टर से हम लोग कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में मतलब कंप्लीट डिस्कस, अगर आप एमसीक्यू कर लिए और इसका थ्योरी क्लास ले लिए, इसके बाद पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू हम लोग 6 to 10 तक का, सिर्फ 9 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, 6 से लेकर 10 तक का चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में प्रैक्टिस करने वाला है, ठीक है। और उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। और जनवरी से लेके, ठीक है, मैं करंट अफेयर का नोट्स तैयार कर रहा हूँ, जनवरी से लेकर जून तक का, मतलब आगे मई जून चलता रहेगा। मई का करंट अफेयर मैंने बना लिया, ठीक है, क्योंकि मैं मई से ही करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट किया हूँ। तो जो करंट अफेयर मैं खुद पढ़ रहा हूँ, और ध्यान रखिए करंट अफेयर हम लोग डिटेल्स नहीं, मतलब जितना कंपटीशन लेवल में सफिशिएंट है उतना खाली पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अभी खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ, ठीक है, तो भैया कौन सा संस्करण है, किसने जीता, पहले नंबर पे कौन है, और उसका शुभंकर क्या, इतना ही पढ़ना, उसका पोथा नहीं पढ़ना। कंपटीशन लेवल की जाते मतलब करंट अफेयर उतना ही पढ़िए जितने में आपका काम हो जाए, आपको मतलब टीचर नहीं बनना, ठीक है। करंट अफेयर मतलब अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट, वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और कंप्लीट, ठीक है। मतलब हर महीने में लगभग 150 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट, और उसका डिस्कशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला चीज,
अगला हम लोग केमिस्ट्री कैसे कवर करेंगे। केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोग जो जो टॉपिक पे कमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए एसिड बेस एंड साल्ट इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, केमिकल कंपाउंड का क्वेश्चन पूछता है। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप लोग कमेंट करेंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल से। ध्यान रहे, एनसीईआरटी ने बेसिक टू एडवांस कंप्लीट, मान लीजिए अगर एसिड बेस साल्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ेंगे, उसका आपको एसिड बेस एंड साल्ट नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा चीज, बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डिजीज हो गया, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब एक एक टॉपिक लेकर आऊंगा, जैसे मान लीजिए न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट एक क्लास में खत्म, पूरा कंप्लीट, ठीक है, जितना भी बेसिक होता है। अब उसके बाद हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पीवाई को स्टार्ट करेंगे, मतलब 1990 से लेके 2000 अब तो मतलब टिल डेट अभी तक के जितने भी प्रीवियस चाहे एसएससी में आए हुए चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम में जितने भी उनको पीवाई के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब डिटेल से, ठीक है। तो ये सारा चीज आपका स्टडी है, ठीक है। ये चीज आप लोग क्लास अगर आप नहीं देखा, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 ये आप लोग देख लीजिए। फिजिक्स कल से आपका क्लास स्टार्ट होगा, फाउंडेशन बैच के फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। अब से हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसको डिटेल से पढ़ेंगे, सिर्फ एनसीईआरटी को कवर नहीं, एनसीईआरटी उसमें कवर रहेगा और हम लोग बेसिक टू एडवांस लेवल सारा चीज कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला, ठीक है। और एक वीडियो बनाने वाला हूं टीआरई 4 के लिए, ठीक है, जिसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, आप लोग कमेंट कर देंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपका क्लास अगर आपको यूजफुल लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं, आप लोग एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये था पूरा मतलब आज का क्लास, इसमें हम लोग डिस्कस किया, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। कल से अभी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।